अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि सुबह हो गई है, नाश्ता पानी हो गया है और आज आमिर और आलिया दोनों की रजा है क्योंकि आज रथ यात्रा है गाइस। तो और आज हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह रथ यात्रा का पहला दिन है और मतलब रथ यात्रा है और हमारा मुहर्रम का पहला जुमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, है ना। तो मुबारकबाद मैंने इसलिए दिए गाइस कि आज जुम्मा का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इबादत करनी है गाइस, है ना। और कलाम पाक पढ़ना है, यासीन शरीफ पढ़ना है और उसके बाद गाइस सूरह जुम्मा पढ़ना है। आप जो पढ़ते हो, सूरह यूसुफ पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, लेकिन हाँ मेरे कहने से गाइस सूरह कैफ आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना। जुम्मा की नमाज के बाद सूरह कैफ पढ़ना 6 दिन को समझ लो आप कि अगर पढ़ोगे ना तो 6 दिन को अल्लाह ताला नूर से भर देगा। तो गाइस जिससे अल्लाह खुश होते हैं और जो कुछ अल्लाह ने नियम और कायदे बनाए हैं, जैसे कि अल्लाह ताला 6 दिन नूर से भर देंगे और जो कायम पढ़ता रहेगा गाइस, है ना। सूर्य केफ अगर जो रोज़ जो मतलब हर जुमा के दिन अपना कायम पढ़ते रहेगा ना गाइस, तो जब उसका दम आखिर होगा, जब वो अल्लाह के घर जाएगा तो या अल्लाह ताला खुद फरमाएगा कि 8 दरवाजे खुले हैं, आप कहीं से भी जन्नत में जा सकते हो। तो गाइस सोचिए कि हमको दीन और दुनिया दोनों में सुकून का ज़रिया है, सुकून है और सुकून का ज़रिया है इबादत। और इबादत नमाज तो हम पढ़ते ही गाइस, सिर्फ आधा घंटा लगता है सूरह कैफ पढ़ने का। और अगर सूरह कैफ हमको पढ़ना नहीं आता गाइस तो उसका भी ऑप्शन है। जैसे कि कोई महिलाएं हैं, कोई औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको पढ़ना नहीं आता और उनको दिल में बहुत गिल्ट है कि हमको पढ़ना नहीं आता, तो वो फ़ोन लीजिए और फ़ोन के अंदर सूरह कैफ लगाकर और बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से उसको सुन लीजिए और उसको दोहराइए, है ना। अगर दोहरा नहीं सक रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनिए, उसका भी उतना ही सवाब है और उतना ही अजर है। ये फ़ोन है ना गाइस, हमारे पास फ़ोन तो सिर्फ हमारा फ़ोन है ना, हमारे रील्स देखने के लिए नहीं है गाइस। हमारा वक्त बहुत कीमती है, तो उसको सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना गाइस तो उसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा ही नुकसान है ना। और हमारा अल्लाह अगर एक बार नाराज़ हो गया, है ना, तो फिर हमारा और हमारे हुजूर जिसने हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, जो हमको इतना खाना, इतना हमको हर जात की फैसिलिटी मिली है ना, तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो जब अल्लाह के घर जाएंगे तो हम उनके साथ सामना कैसे करेंगे। और जो कि हमने वादा करके आए हैं कि हम अल्लाह ताला दुनिया में जाके तेरी इबादत ही करेंगे, तो वही चीज़ हम मिस करेंगे तो फिर हम वहाँ पर जाके और क्या मुँह दिखाएंगे, है ना। कुछ नहीं कर सकते हो, उठ बैठ नहीं सक रहे हो, तो बैठे बैठे भी अल्लाह का जिक्र करो। इतना सब अल्लाह के 99 नाम है, दुरूद पाक है, फ़ोन में लगा के सुनो। अब तो फ़ोन भी ऐसा चल गया है ना गाइस कि हर एक इबादत आप फ़ोन में भी सुन के कर सकते हो। तो अब ये बात तो रहा नहीं है कि भाई हम पढ़ेले नहीं हैं। अगर पढ़ेले नहीं है तो फ़ोन में सुनो, सिर्फ आपका आधा घंटा बिगड़ेगा सूरह कैफ पढ़ने में या तो सूरह कैफ सुनने में। पर गाइस दिल से सुनना है और उसको ज़रा भी हमको इग्नोर नहीं करना है और वज़ू के साथ देखना है ना। तो चलिए गाइस, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। जैसे कि 11 बज गए हैं, खाना बनाने का अब मैं मतलब नीचे आकर ही खाना बनाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि नाश्ता पानी हो गया है, दोनों बच्चों की रज़ा होती है ना गाइस, तो खाना नहीं बन पाता। तो अब मैं नीचे आकर खाना बनाऊँगी। आटा गूंद के रखा है, पराठे बना दिए, अंडे तल दिए, अंडे पराठे का नाश्ता हो गया है। और अब मैं नीचे आकर और फिर मैं सोचूँगी कि मुझे क्या बनाना है।
यानी बनाने का तो बहुत कुछ दिमाग में है, बट क्या बनाऊँ ना वो डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो तब तक के हमको ही नहीं, चलिए 11 बज गए हैं, अब हम ऊपर क्लास अटेंड करेंगे और हम क्लास अच्छे से चला लेंगे। क्लास पूरी होगी उसके बाद हमको नीचे आना है और नीचे आके फिर हम जो भी है हमारा हम काम करेंगे, है ना। तो चलिए तब तक के लिए मैं बाय। ऊपर जो जो करूँगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए तब तक बाय। चलिए गाइस, देखिए ये हमारा दोपहर की तरकारी है, थोड़ी सी पड़ी है, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पर ढक देंगे हम ढक्कन। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैंने ये वॉश कर दिया है, ये एक तोबा इसको वॉश करके कट कर लिए टमाटर, और ये प्याज को भी कट कर लिया है अच्छी तरह से। ओके, और मेरे ये नींबू पड़े थे, इसको भी अच्छे से धो लिए हैं। और जैसे कि ये मिर्च थी गाइस, इसको भी अच्छे से धो के उसमें मैंने निकाल लिए है ना। तो चलिए, अब ये मैंने तेल डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। आज गाइस मुहर्रम का पहला चांद है और एक दिन देखिए हो गया, बातों बातों में पता भी नहीं चला गाइस। बहुत जल्दी से वक्त जा रहा है ना। जितने दुनिया में गुने बढ़ रहे हैं गाइस, उतना ही वक्त अल्लाह ने कम कर दिया है। बहुत कम वक्त है और काम बहुत ज़्यादा है। ऐसी हमारी लाइफ हो गई है। क्यों? क्या हमको तो फास्ट लाइफ जीना है ना, हमको बहुत फास्ट लाइफ जीना है ना। तो जो हमको चाहिए वही हमारे अल्लाह पाक हमको देंगे ना। देखिए इस तरह से हमको इसको इसे चला लेना है और इसको हमको धीमे फ्लेम पे रखना है ना गाइस। अब देखिए, अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको धीमे फ्लेम पे कर देंगे और हम रखेंगे कुकर और हम बनाएंगे खिचड़ी। तो चलिए, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे चढ़ा दिया है और यहाँ पर हमने खिचड़ी के लिए फ्लेम रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। मैं गाइस खिचड़ी कैसे बनाती हूँ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो देखिए, बिस्मिल्लाह की बरकत। 1 2 और ये 3 हमने डाल दिए हैं पल्ली तेल, है ना। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज अलग से नहीं काटेंगे, बस इसी को डाल देंगे, है ना। थोड़ी सी प्याज हम इसी में से डाल देंगे गाइस, है ना। तो चलिए इसको हम हिलाते जाएंगे। अब ये स्टेज पर गाइस प्याज थोड़ी छोटे हो गई है ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक समक डाल दे नमक। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि थोड़ा पिघलना शुरू हो जाए। प्याज होगी तब तक के ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि ये पकने लगे, हैं गलने लगे, सॉरी। तो देखिए अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी ना। तो जैसे तो आपको मैंने बताई है, तो मैंने मिर्ची धो ली है, तो ये 3 मिर्च में डाल दूँगी अंदर, है ना। ऐसा ही डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा हमको तीखापन नहीं चाहिए तो हम अखा डाल देंगे। ज़्यादा तीखापन चाहिए तो हमको बीच में से कट करके और डट्ठल को निकाल के और फिर डालना है। छोड़ दिया, इसे निकाल लेंगे और इसी को हम अच्छे से धीमे फ्लेम पे छोड़ देंगे, है ना। धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे और होने देंगे। तब तक के हम देखिए प्याज हो रही है, तब तक के हम क्या करेंगे गाइस के मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह से बना लेती हूँ कनकी। तो देखिए जी मैंने ये ले लिया है, ये हमने कनकी ले ली है और ये मसूर की दाल ले ली है ना। ये मसूर की दाल को हमेशा कनकी से कम लेना है। मेरे वहाँ पर गाइस इसी कनकी ही खाई जाती है। हमारे वहाँ पर चावल कोई नहीं खाता, सबको बहुत ज़्यादा लगता है चबाने में, है ना। तो अब मैं इसको अच्छे से धो के आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस ये हो रहा है, अब इसको फुल कर दूँगी फ्लेम को। और ये मैंने धो ली हूँ अच्छे से 4 पानी से। मैंने धीमा फ्लेम रखी थी गाइस, आप भी हमेशा धीमा फ्लेम रखकर और फिर ही आप बनाना।
मतलब धोना कनकी को अच्छे से वॉश करके, और अच्छे से भीगना है और अच्छे से वॉश करके, और फिर ही आपको कनकी को धोना है और धीमा फ्लेम रखना है। क्यों कि अगर हम फ्लेम रख देंगे ना फुल तो हमारी प्याज जलना नहीं चाहिए ना। ये अभी प्याज वाला ही है तो हम दोनों को कवर कर सकते हैं। तो फिर हमारी कनकी धुल जाएगी तो हम आराम से इसको जैसे जैसे कि मैंने ये डाल दिया है पानी। अभी चम्मच अच्छे से हलने लगे ना गाइस, ये देखो थोड़ा भारी चल रहा है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डालूंगी, है ना। और ये देखिए 1 चम्मच भर के हमको नमक डालना है। देखिए ये हमको ऐसे, अब इसको चला के देखना है हमको, ये अंदाजे से ही डालना है गाइस। देखिए देख रहे हो आप, ये जूनी कनकी है तो ये मस्त का फूलती है। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा भारी चल रहा है ना, तो अभी हम थोड़ा पानी और इसमें डालेंगे। इसका अंदाज़ा ही पकड़ना है। अंदाज़ा कैसे पकड़ना है गाइस कभी भी, कि ये अच्छे से चलना चाहिए। अब देखिए अच्छे से चल रहा है, हमारे हाथ पर लोड नहीं पड़ रहा, तो इसका पानी अब ऑफ है ना, अब इसका पानी सही है। तो अभी मुझे थोड़ी सी कसर लग रही है, तब इसको थोड़ा सा पानी में और डालूंगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब ये हमारा हो गया है। अब इसको चला दूंगी मैं और कलमा पढ़ के, और इसको लगा दूंगी ढक्कन, है ना। तब तक कि अभी ये हो ही रही है प्याज, थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देंगे। और गाइस ये स्टेज पर हमको क्या करना है, देखिए अब चलाने के बाद आपको खुद को पता चल रही होगी कि बिल्कुल हल्का चल रहा है ना। बस इसी तरह से हमको मेज़रमेंट लेना है, आप समझ लीजिए, है ना। बहुत अच्छी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गाइस। कोई भी सब्ज़ी के साथ खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और खाली अचार के साथ भी खाओगे ना आप तो भी बहुत अच्छी लगेगी ना। और टमाटर की चटनी के साथ तो फिर क्या ही कहना है, बिरयानी एक तरफ हो जाएगी गाइस, यकीन मानिएगा, एक बार करके देखिए आप। तो चलिए मैं ढक्कन लगा दूँ, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉगिंग करती हूँ गाइस, एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ, वीडियो लेती हूँ, और एक हाथ से मैं चलाती हूँ, तो मुझसे बनता नहीं है। तो चलिए अब मैं ढक्कन लगा दूँ इसको रख के, उसके बाद में आपसे ये लाल हो जाएगी ना प्याज, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए हमारी खिचड़ी बन चुकी है, और अब मैं अभी थोड़ी देर में सीटी आ रही है, देख लीजिए आप, ये खुल जाएगी तो मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कल के ब्लॉग में कहा था, कल मैं क्लिप ले नहीं पाई गाइस, लेकिन मैं आपको क्लिप ज़रूर दूँगी कि हमारे यहाँ दौड़ कैसे होता है, क्योंकि पढ़ने में है ना गाइस टाइम बहुत हो जाता है हमारा, इसलिए मैं क्लिप नहीं दे पाती हूँ, है ना। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे गाइस मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, फिर मैं फ़ोन हाथ में नहीं ले पाती, है ना, क्योंकि इबादत करने के टाइम पे इबादत ही करना चाहिए ना। तो देखिए ये स्टेज पर हम क्या करेंगे गाइस, मैं 500 ग्राम फुकरा जानती हूँ, अंदर रहते ना गाइस हमारे इधर, वो आए थे तो थोड़ा 6 बजे हम लोग वॉक करने चले गए थे, थोड़ा चलना भी हो गया, थोड़ा जैसे कि ये टमाटर इतने अच्छे थे ना गाइस, टमाटर की मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एक टमाटर मैंने बचाया है, बाकी टमाटर मैं ले आई हूँ, तो मैंने सोची थी तो चलिए अब टमाटर की चटनी ही बना लेंगे, है ना। तो थोड़ा चलना भी हो गया बाज़ार में, है ना, उसकी भी मैं क्लिप नहीं ले पाई गाइस, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है वहाँ बाहर रोड पर ब्लॉगिंग करना, बहुत शर्म आती है। और आप देखते होंगे कि मेरी नज़र हमेशा नीची रहती है, तो जल्दी में ऊंची नज़र कर नहीं पाती, चाहे घर हो चाहे रास्ता हो, है ना। तो थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी ये, तो आप समझ लीजिएगा इसको। और देखिए अब मैं ये टमाटर बिस्मिल्लाह, जैसे कि मैंने इसमें पहले नमक डाल दी थी, तो अच्छे से इसका पानी निकल गया है। तो फिर देखिए अब हम इसको अच्छे से, इसमें गाइस मैंने सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाली है, और हरी मिर्च मैंने कब डाली है, जब प्याज को अच्छे से सौटे करने के बाद। इसका एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझना है, तो ही मेरे जैसी बन पाएगी, हाँ। क्योंकि हम तेल में पहले से हम मिर्च डाल देंगे, और इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है ना। कोई भी सब्ज़ी हमको इसी तरह से बनानी है। तो चलिए अब ये मेरे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं गाइस, हमारे यहाँ सबको पसंद है। और जो रात को बचती है ना, तो फिर सुबह में पराठे के साथ तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ सबको पसंद है। तो चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ी धीमे फ्लेम पे होने दूँगी, और इसका फाइनल मैं आपको बताती हूँ बनने के बाद। तो इसमें क्या क्या डालेंगे वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से ये हमारे
टमाटर को हो जाने देना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको ढक देना पड़ेगा ताकि हमारे टमाटर, आपको पता है ना, अच्छे से गल जाए। तो चलिए, जैसे कि गाइस आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी माशाल्लाह। देखिए, आपको पता है ना कि सिर्फ मैंने हरी मिर्च और नमक डाला था, थोड़ा सा टमाटर में और थोड़ा सा प्याज में। तो चलिए, अब देखिए ये स्टेज पर पानी सब टमाटर का सूख गया है और अच्छी तरह से चटनी को हमको भूनना है। अब ये स्टेज पर हम इसमें क्या डालेंगे गाइस, नमक है, हरी मिर्ची भी डाली है, और अब हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं, इसमें सिर्फ हम डालेंगे मिर्ची। देखिए ये तीखी वाली मिर्ची है, बस इतनी ही मिर्ची डालूंगी, है ना। और इसमें सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, एक चुटकी ही डाला है, वो भी अच्छे फ्लेवर के लिए, टेस्ट अच्छा आएगा ना इसलिए। अब देखिए इसको अच्छे से फुल फ्लेम करके और इसके अच्छे से हमको तेल छूटे तक भूंजना है। और देखिए सब टमाटर को अच्छे से हमारे हो गए हैं और अब मेरी आलिया को लगी है भूख। अब ये स्टेज पर हमको थोड़ा और पकने देना है और अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे तो हमारा एक नेक्स्ट लेवल पर इसका टेस्ट चला जाएगा। तो चलिए मैं कसूरी मेथी लेकर आती हूँ। तो देखिए गाइस, है ना, ये हमारी खिचड़ी बन चुकी है। कैसी लग रही है आपको बताइएगा। और देखिए पानी कितना अच्छे से सोख हो गया है, क्योंकि ये जूने है ना कनकी गाइस, तो पानी ज़्यादा सोख करती है। तो चलिए मैं प्लेटिंग करके आपको बताती हूँ, तब तक के लिए आप रुकिए। आलिया है ना गाइस, उसको रोटी खाने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, और खिचड़ी और ऐसा सब, खिचड़ी के साथ वो ज़्यादा सब पसंद करती है। तो चलिए देखिए, आप बता दीजिए, हमें लेकर जा रही हूँ आलिया के पास और मैं आलिया को खाना दे रही हूँ ये, और आप देख लीजिए कैसा लग रहा है, कैसा बना है। आप भी बनाइए गाइस और इसी तरह से इंजॉय कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर दस्तरखान नीचे बिछाऊँगी और फिर मैं आलिया को खाना दे दूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने दस्तरखान पे रख दिया है, अब मेरी आलिया खाना खा लेगी। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आलिया को खाना दे दिया है ना, और अब मैं बैठ गई हूँ गाइस, थक के बैठ गई हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, तो ये पानी ले लिया है, मैं पानी बाद में पीऊँगी गाइस। सबसे पहले शरबत बताऊँगी आपको। तो देखिए मेरे यहाँ पर शरबत, आपको दिख रहा नहीं है गाइस देखिए, देखो, देख रहे हो आप, देखो दिखा ना आपको शरबत, क्योंकि मेरे वहाँ सब ने शरबत पी लिया है। हमारे वहाँ बाजू में से शरबत आया है गाइस, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। आज मुहर्रम की पहला दिन है और माशाल्लाह मैं ये शरबत 2 ही घूंटे गाइस, तो मैं ये पी रही हूँ, है ना। तो चलिए बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो, आज पहला दिन हो गया, अल्लाह ताला ने हमको नसीब भी कर दिए शरबत, और शरबत हमने पी भी लिया। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करो इतना कम है गाइस। अल्लाह ने हमें इतना सब नवाजा है, इतनी चीज़ों से हमको इतनी चीज़ों से अल्लाह ताला ने नवाजा है ना गाइस, कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती है। नहीं तो आप भी सब कुछ अच्छे से समझते होंगे। तो मैं आज भी मैं आपको यही बात बोलूँगी गाइस, कि देखिए आपको ये महीनों में बहुत ज़्यादा नहीं तो जितनी आप कर सकते हो, है ना, उतनी इबादत कीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ऐसा बोलूँगी तो भी चलेगा गाइस, क्योंकि मुझे जैसी इबादत चाहिए वैसी तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और आप सब के हक़ में दुआएं खैर, तब मतलब बहुत ज़्यादा दुआएं खैर करूँ, है ना, क्योंकि इबादत में बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, पर मेरे पास अक्खा दिन गाइस इस तरह से निकल जाता है ना
कि आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप खुद भी समझते होंगे, आखा दिन में मेरा ऐसा बिजी जाता है ना गाइज़। 11 बजे मैं क्लास में जाती हूँ ना, तो 3 बजे भी लड़कियाँ मुझे छोड़ने तैयार नहीं है। आंटी इतना बताओ, आंटी इतना बताओ। हमारा 2 घंटे का क्लास है गाइज़, लेकिन आप ही बताइए, 11 से लेके 3 यानी 12, 1 और 2 और 3, 4 घंटे मुझे हो जाते हैं। 1 घंटा मैं उनको और ज़्यादा देती हूँ, ताकि बेचारी गरीब कंडीशन की छोकरियाँ हैं। 1 घंटा उनको ज़्यादा सिखाऊंगी, ज़्यादा उन पर मेहनत करूँगी, तो उनको जल्दी आ जाएगा, तो उनकी फ़ी भी बचेगी। और गाइस मेरे को तो अल्लाह पे भरोसा है, मैं ऐसा कभी सोचती नहीं हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा दिन खींचूँ तो मैं उनसे फ़ी कमाऊँ। मैंने कभी भी क्लास चालू करा है ना गाइज़, तो मैंने कभी भी पैसों के लिए चालू नहीं करा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरा रूम सर्विस करने आती है काम वाली, मतलब अभी मैंने रखाया है, अभी तक तो हम ही करते थे। अपन आलिया का 10 क्लास है गाइज़, और आपको पता है मुझे बैक पेन है, तो मुझसे कचरा पोता होता नहीं है। तो गाइज़ ये साफ़ बात है, जो नहीं होता वो नहीं होता। तो मैंने मतलब मुझे तो रूम वॉश चाहिए। जैसे कि आप देखते हो, मेरा ब्लॉग देखते होगे तो देखते हो कि नीचे इतना काम करके मैं फिर ऊपर जाती हूँ, तो ऊपर मुझे है ना एकदम क्लीन रूम चाहिए, तो ही मुझे सुकून मिलेगा, नहीं तो मुझे सुकून ही नहीं मिलेगा। और क्लास में मुझे जाते जाते 11 तो बज ही जाते हैं। अब मैं उन लोगों को सिखाने में ध्यान दूँ कि रूम वॉश करूँ, और एक बार मैं नीचे आ जाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा ऊपर जा नहीं पाती। क्यों कि मुझे गाइस यूट्यूब में भी टाइम देना है, मतलब यूट्यूब में भी एक तरह की जो भी मैं कर रही हूँ उसमें भी 3 से 4 घंटा अच्छे से लग जाता है ना। तो 3 से 4 घंटा हमको, 1-1.5 घंटा तो हमको एडिटिंग करने में लग जाती है, फिर मतलब वीडियो बनाने में लग जाता है, ब्लॉगिंग करने में थोड़ा वक्त चला जाता है, और सब थंबनेल बनाना है ये वो, और कैप्शन चूज़ करना है। तो गाइज़ आपको लगता है, पर इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके हम एक वीडियो बना पाते हैं। तो और हम जो शॉर्ट्स बनाते हैं गाइस, उसमें भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ती है। वो एक्टिंग नहीं होती है, वो दिल से होता है। जो भी चीज़ होती है ना गाइस, वो दिल से होती है, और दिल से उसको हमको पढ़ने के लिए ऐसा हमको वज़ू के साथ और पूरा एहतराम के साथ अल्लाह का नाम लेना पड़ता है। यानी समझ लो कि जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ ना गाइस, यानी जब मैं नात शरीफ पढ़ती हूँ ना, तब मेरा दिल तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल मक्का में चला गया है, मेरा दिल मदीने में है, ऐसा मुझे लगता है, और मैं अपने आप में खो जाती हूँ। गाइज़ ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिल का सुकून है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं यूट्यूब में इस तरह से शॉर्ट्स बनाऊँगी तो गाइज़ है ना, मुझे है ना मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा, प्लस मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ कर पाऊँगी, और उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ कर पाऊँगी और रेगुलर कर पाऊँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी अल्लाह की तारीफ़ करने में। और ये यूट्यूब का एक ज़रिया है कि इसके बहाने मैं अल्लाह का थोड़ा तो ज़िक्र कर लूँगी, है ना। और ये तो हमारी जॉब, ये हम और तक के भी मैं पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि जो भी मेरी बहनें देखें एटलीस्ट कम से कम वो सिर पर दुपट्टा रख के तो सीखे, है ना, कि लाओ ये आपा है, कि लाओ ये दीदी है, कि लाओ ये आंटी है, कम से कम ये पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ नहीं सकते तो कम से कम एटलीस्ट हम दुपट्टा तो सिर पे रखना सीख जाए। तो ये सब मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है गाइज़, है ना। तो बस मैं ये नहीं जानती कि आप लोग मुझे किस तरह से सुनते हो, किस तरह से समझते हो, लेकिन गाइज़ प्लीज़ मैं पूरे एहतराम के साथ ये सब चीज़ करती हूँ, और आपके साथ में इसलिए शेयर करती हूँ कि आज मैं जिस तरह से कर रही हूँ, जिस तरह से बोल रही हूँ, शायद मेरी कोई बात आपके दिल को छू जाए, काश मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए और आप उसका माहौल बना लो। और यूट्यूब टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उसके ज़रिए से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन सब पूरे वर्ल्ड में हम पहुंचा सकते हैं, है ना। तो यूट्यूब को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि वो टीम है ना, जो जिस तरह से मेहनत कर रही है ना गाइज़, वो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, जो यूट्यूब टीम है ना गाइज़, वो बहुत रात दिन एक करके और बहुत माइंड के साथ मेहनत करती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ना तो ही हमें उसका रिज़ल्ट है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद उसने अपना नाम बनाया है ना। तो उसमें हर तरह का, पर हमको ये देखना है कि हमको सिर्फ अच्छा लेना है, अच्छा देखना है, अच्छा लेना है। एजुकेशन देख लीजिए, घर का रूटीन देख लीजिए, हर तरह का यूट्यूब टीम हमें मोटिवेशन भी देती है, हमारे घर तक, हमारे कानों तक ये सब बातें पहुंचाती है, अच्छी बुरी हर तरह का हम
यूट्यूब पे सर्च मार के और हम सीख लेते हैं। हमको गाना सुनना होता है, यूट्यूब पे सर्च मार के सुन लेते हैं। हमको नात शरीफ हमको तिलावत करनी है, हम सर्च मारते हैं, कोई आयत सीख लेते हैं, इस आयत सुन लेते हैं। इसका बहुत ही सवाब है गाइज़, ये तो जो समझेगा वही समझेगा। तो चलिए गाइज़, अब देखिए मैंने खाना बना लिया है। अब मैं आलिया को खाना खाने बैठ गई है। और आज की टमाटर की चटनी और खिचड़ी कैसी बनी है ये आप बनाइएगा और खाइएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो बरसात में गाइस आपको पता है हमारे घर टमाटर भी होते हैं, प्याज भी होती है, और अगर नहीं हो तो हमको ले लेना है। और लाकर प्याज तो एटलीस्ट सबके घर होती ही होती है ना, और टमाटर भी हम रखते ही है स्टॉक। अगर नहीं हो तो हमको ले लेना है। और एकदम अच्छा और हेल्दी खाना है और बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। एक बार बना के आप खाइएगा, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, हर तरह के आइटम के साथ ये चटनी काम कर जाएगी, यानी चल जाएगी, अच्छी लगेगी। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं दिल हो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।